और अभी इस सत्र की जो शुरुआत हम करने जा रहे हैं, हार्मनी ऑफ द सेल्फ विद द बॉडी विथ अंडरस्टैंडिंग प्रोग्राम फॉर प्रॉस्पेरिटी एंड हेल्थ। तो अभी जो हमारा ये नृत्य था, जुम्बा नृत्य, वो अगर हम देखें तो जो थोड़ी देर के लिए हम लोगों ने किया तो वो किस परिप्रेक्ष्य में था, ये हमारे स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से था। और इसी को अगर हम बहुत सारे तामझाम के साथ अगर हम करते हैं तो फिर वो क्या वो हार्मनी लाता है हमारे शरीर में, या हमारे शरीर को थकाता है, या अननेसेसरीली बहुत सारी चीज़ों को लाना पड़ता है साथ में। तो अभी हम सब सुबह से बैठे हुए थे तो ये बहुत ही अच्छा रहा स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से। लेकिन क्या ये निरंतरता में या बहुत देर तक हम करेंगे तो ये हमारे अंदर जो हम नृत्य से खुशी पाने की कोशिश करते हैं वो खुशी है या एक्साइटमेंट है? हाँ, अगर इसको किसी पर्पस के लिए करते हैं, मान लीजिए कोई खुशी का अवसर है, या अभी हम लोग बैठे हुए थे बहुत देर तक तो बॉडी स्ट्रेच हो गया, तो ये स्वास्थ्य का पर्पस था। लेकिन इससे निरंतरता नहीं हो सकती। ये हर बात में जो हम लोग नृत्य करते हैं और सोचते हैं कि अगर खुश हुए तो केवल नृत्य कर लें, उसके लिए हमें घूम फिर के फिर अपने आप को समझने की तरफ ही जाना पड़ेगा। और वो जो समझ है जिसकी शुरुआत सुबह हम लोगों ने की थी। आवाज़ आ रही है सबके पीछे तक? नहीं आ रही? और मैं तेज करूँ अपनी आवाज़ जी। तो फिर से मैं रिपीट कर दूं, अभी जो हम लोगों ने ये बहुत ही अच्छा 2 मिनट का बॉडी स्ट्रेचिंग जुम्बा नृत्य किया, वो अभी हमारे जो हम लोग सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं कि हार्मनी ऑफ द सेल्फ विद द बॉडी, वो स्वास्थ्य के अर्थ में था। ऐसे ही हम कभी किसी खुशी के मौके पे ये नृत्य वगैरह करते हैं तो वो हम खुशी को अब एक तरह से अभिव्यक्त करते हैं, लेकिन ये खुशी का पूरा ही माध्यम नहीं हो सकता। उसका माध्यम तो जो हम सुबह बात कर रहे थे कि जो हमारा समग्र विकास है उसमें शिक्षा की क्या भूमिका है। जब हम होलिस्टिक वे में अपने जीवन को जीते हैं वहीं से शुरुआत होती है, और फिर ये भिन्न भिन्न प्रकार के अभिव्यक्तियाँ हैं जो हमारे जीवन में हैं। ठीक, ये हार्मनी ऑफ द सेल्फ विद द बॉडी। सुबह हमने शुरू किया कि हम मानव हैं और मानव की मूल चाहना जो है वो क्या है, और उस मूल चाहना को देखते हुए और जितनी भी हम लोगों ने सुबह से बातें की हैं उसमें उसका जो फुलफिलमेंट है उसकी पूर्ति किस तरह से करेंगे, तो इसमें हमें पता चला कि शिक्षा की इसमें भूमिका है। और शिक्षा क्या है? तो शिक्षा केवल विकास जो हम सुविधाओं के क्रम में देखते हैं वो विकास नहीं है, वो विकास है समग्र विकास। समग्र विकास के लिए जब हम गए तो देखा कि जो समझ है, समझ जो है उस पर हमें काम करना है। ये समझ क्या है? तो समझ शुरू होती है कि हम देखें कि हमारी एस्पिरेशन, जो हमारी बेसिक एस्पिरेशन है, जो मूल चाहना है वो सुख है, और सुख के साथ समृद्धि, सुख और समृद्धि की निरंतरता। अब सुख और समृद्धि की निरंतरता जब हम देखने जाते हैं तो पता चलता है कि सुख जो है, जिसके ऊपर बहुत देर तक हमारे जो डायलॉग है हम सब में चलता रहा, उसके बाद आपके अंदर जो स्वयं से डायलॉग है वो भी चलने की प्रक्रिया शुरू ही हो गई होगी, जिसमें आपने देखा होगा कि सुख जो है स्वयं में संगीत है, स्वयं में जो व्यवस्था है वही सुख है। फिर सुख को जब समझने गए तो देखा कि सुख जो है हमें सुविधाओं से, और उसके साथ साथ सुविधाओं के साथ साथ हमें संबंधों की ज़रूरत होती है, और दोनों पर काम करने के लिए हमें समझ की ज़रूरत होती है। और समझ जो है ये 4 स्तरों पर जीना, हार्मनी इन द ह्यूमन बीइंग, हार्मनी इन द फैमिली, सोसाइटी एंड द नेचर, स्वयं से लेके परिवार, समाज और प्रकृति अस्तित्व तक के समझ को जो है वही सुख कहा गया है। तो इस पर बहुत सारी चर्चा हम लोगों ने की, और आप सब ने अपने
लेवल पर ये खुद में ये डिस्कशन, खुद में ये बातचीत शुरू ही हो गई होगी कि सुख की जो पूर्ति है वो हॉलिस्टिक वे में, समग्रता में जब देखते हैं वहीं से सुख और समझ की शुरुआत होती है। फिर हार्मनी इन द ह्यूमन बीइंग को समझने के लिए अब हम हेल्थ और प्रोस्पेरिटी समझने जा रहे हैं। समझने की वही प्रक्रिया होगी स्वयं में जांच परख करने की प्रक्रिया, जो शुरू में दीदी ने बताया था कि आप इसको माने नहीं, स्वयं के आधार पर जांचें। तो ये दो चीज़ें जो है कि मानना नहीं है, स्वयं के आधार पर जांच कर देखना है। और उसी को की जांच परख की प्रक्रिया में जब हम ह्यूमन बीइंग में, मानव में व्यवस्था को देखने गए तो सबसे जो अच्छी चीज़ है वो देखने को मिला कि हम स्वयं मानव को शरीर के अर्थ में बहुत सारी सुविधाएं जुटाते रहते हैं और साथ साथ बहुत कुछ महसूस भी कर रहे होते हैं। उस क्रम में हमने देखा कि मानव जो है मैं और शरीर का सह अस्तित्व है। अब मैं और शरीर का सह अस्तित्व है, इस बात को समझने के लिए हम देखते हैं कि जैसे अभी हम लोग बातचीत कर रहे हैं तो इसमें मैं जो हूँ अपने स्वयं को, शरीर को सूचना दे रही हूँ। यहाँ पर दोनों के बीच में सूचना का आदान प्रदान होता है, मैं और शरीर के बीच में। मैं जो है शरीर को सूचना देता है कि हमें बोलना है और शरीर फिर उस तरह की प्रोसेसिंग करता है। वैसे ही आप सब जो सुनने की प्रक्रिया है वो एक दूसरे को सूचना के माध्यम से सुन रहे हैं, उस सुन के फिर आप स्वयं में ही प्रोसेस करके उसको समझने की प्रक्रिया चल रही। तो इस तरह से मैं और जो शरीर है दोनों सह अस्तित्व में काम कर रहे हैं। फिर जब इसको समझने गए तो ये सब हमने देखा है कि हमारी जो नीड है वो हैप्पीनेस है, रिस्पेक्ट है, ये कंटिन्यूटी में है, क्वालिटेटिव में है। उसी समय अगर शरीर को देखें तो इसका सब कुछ ही ज़रूरतों से लेके इस बाकी जितने भी प्रोग्राम है वो सामयिक हैं। इसकी जो पूर्ति है वो स्वयं की जो पूर्ति है, मैं की पूर्ति वो राइट अंडरस्टैंडिंग और राइट फीलिंग से होती है, और शरीर की पूर्ति जो है वो फिजियोकेमिकल थिंग से होती है। एक्टिविटी जो है हमारे अंदर, जो जिसको हमने बड़े ही डिटेल में समझा कि हमारे स्वयं के अंदर जो इच्छा है वो बराबर चलती रहती है और उसी इच्छा के अनुरूप हमारे विचार और हम आशा लेकर जीते हैं। जो शरीर है उसकी भौतिक रासायनिक वस्तुएं जो है उससे पूरी होती हैं, और जो इसकी एक्टिविटी है वो खाना, चलना, इस तरह से सोना, ये सारी एक्टिविटीज़ हैं जो कि हम सामयिक रूप से करते हैं। फिर जो इसका रिस्पॉन्स है वो डेफिनेट और इनडेफिनेट हो सकता है, जिसमें कि जानना, मानना, पहचानना, निर्वाह करना होता है जो स्वयं का है। वो जो दीदी ने बताया कि जो डॉक्टर और जो पागल वाला जो रेफरेंस दिया है उसमें हम कैसे हम अपने मान्यताओं के आधार पर बार बार रेफरेंस बदलते हैं, तो ये सब हमने देखा। और शरीर के लिए क्या होता है कि अगर वही वो पिन वाली बात, जो पिन अगर यहाँ चुभती है तो जिस तरह का पिन होगा उसका वही सेम उसका निर्वाह करना होगा, सेम तरह की पिंचिंग होगी किसी भी जगह पर हो, चाहे यहाँ हो चाहे किसी दूसरी जगह पर हो। अब यहाँ पर फिर से हम देखते हैं कि सेल्फ और बॉडी के बीच में लगातार सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। सूचना बॉडी, शरीर से अगर कोई संवेदना प्राप्त होती है, स्वयं शरीर को संवेदना प्राप्त होती है तो वो स्वयं को, मैं को सूचना देती है और मैं फिर डिसाइड करती है कि मुझे क्या करना है। अब मैं कैसे डिसाइड करती है तो उसकी कल्पनाशीलता में जिस तरह से जो कल्पनाशीलता का आधार होता है, कभी हमारा सहज स्वीकृति होता है आधार, कभी संवेदना आधार होता है और कभी संवेदना के साथ साथ मान्यताएं भी आधार होती है, जिसका अभी अभी डिस्कशन हुआ था कि अगर एक चाय पीनी है तो उसके लिए हमारे क्या क्या आधार हो सकती है। अब चाय के लिए वही होता है, सूचना आती है शरीर से और मैं डिसाइड करता है कि मुझे क्या करना है, मुझे पीनी है, और अगर पीनी है तो क्या हम इस तीनों स्टेप पे जाते हैं या सीधा हम चाय पी लेते हैं। तो ये कल्पनाशीलता में जाकर देखने की जो बात होती है, ये मेन हमारे दोनों के, ये स्वयं जो है और शरीर, इन दोनों के बीच के जो आदान प्रदान है सूचनाओं का, वो इस तरह से काम करता है। फिर इसके नीड्स को भी हमने पीछे देखा ही, फिजिकल फैसिलिटीज़ बॉडी के लिए चाहिए और सेल्फ के लिए हैप्पीनेस, प्रोस्पेरिटी एंड इन कंटिन्यूटी। अब जो है सुबह से जो हम बातचीत कर रहे हैं उसमें हम क्या देख रहे हैं कि मैं जो है वो मेरे होने का केंद्र है।
और ये शरीर जो है ये सेल्फ का साधन है। तो सुबह से जितना भी डिस्कशन हुआ है उसमें आप इस बात को क्या देख पा रहे हैं कि जो भी मेरी एक्टिविटी है या मैं जो भी सोचती हूँ करती हूँ, मतलब जो भी हमारा सोचना करना होता है उसका मैं स्वयं ही निर्णय लेता है या इसका आधार बॉडी होता है? क्या होता है? इस बात पर जो हमारे सोचने का जो प्रोसेस है, आज जो डायलॉग हमारी सुबह से बातचीत हुई है और फिर हमारा जो अपने में बातचीत साथ के साथ तो चल ही रहा होगा, तो फिर आपने क्या इस बात को देखा कि मेरे जीने का जो केंद्र है वो स्वयं ही है? इस बात को कितने लोग को थोड़ा बहुत लगा कि हाँ ये मेरे जीने का जो केंद्र है या शरीर जो है ये मेरा साधन है, या मैं ही शरीर हूँ, मैं ही साधन हूँ और मैं ही मैं हूँ, सब कुछ मिक्स है? कितने लोग इसको अलग अलग करके देख पाए? बोथ आर डिफरेंट एंटिटी, ये दोनों अलग अलग इकाइयाँ हैं, ये हम देख पाए। आप में से कोई है जो इसको नहीं देख पाया कि अलग अलग इकाई है, मैं और शरीर? चले, अब मैं जो है उसकी कुछ शरीर के प्रति जिम्मेदारियां हैं, क्योंकि मैं जो है वही हमारे एग्जिस्टेंस का या हमारे होने का केंद्र है। तो मैं जो है वो शरीर का को सदुपयोग करता है, शरीर का। हम सुबह से बहुत सारी हमारी इच्छाएं होती हैं जिसके लिए हम अपने शरीर को तरह तरह के इंस्ट्रक्शंस देते हैं। अब उस इंस्ट्रक्शन को देना है तो क्या इंस्ट्रक्शन देना है, इसके लिए हमारे में संयम का भाव होता है। ये हमारे में संयम का भाव जो है वो मैं के अंदर है, और मैं जो है वो हमारे इच्छा, विचार और आशा, इनसे लगातार, मतलब इस मैं का होना ही इन तीनों का लगातार होते रहना है कि हमारी इच्छा में क्या है, हमारे विचार और इच्छा के अनुरूप विचार क्या चल रहा है और आशा क्या चल रहा है। तो इच्छा में अगर संयम का भाव हो, हमारी कल्पनाशीलता में या मैं में जब संयम का भाव होता है तो वो सहज स्वीकृति से आता है। इसके विपरीत अगर वही संयम का भाव ना हो तो हम देखते हैं कि हमारे कल्पनाशीलता में जो भाव है वो मान्यता से या संवेदना से आता है। तो इस बात को पिछले सेशन में बहुत अच्छे से हम लोगों ने समझा था, सुना भी था। तो ये तीनों स्रोत जो हैं हमारी कल्पनाशीलता के, तो ये तीनों स्रोत पता है सबको? कल्पनाशीलता के जो स्रोत हैं, मान्यता, संवेदना और सहज स्वीकृति, जिसकी कि सुबह ही चर्चा हो चुकी थी। और ये सहज स्वीकृति के आधार पर ही हमें संयम का भाव होता है, और जब संयम का भाव होता है तो हम शरीर के प्रति जिम्मेदार होते हैं और अपने शरीर का पोषण, संरक्षण और सदुपयोग का सोचते हैं। अब शरीर का पोषण, संरक्षण और सदुपयोग अगर हम देखें तो क्या ये हमें सहज रूप से स्वीकार्य है कि मैं अपने शरीर को पोषित करना चाहता हूँ, संरक्षित करना चाहता हूँ और इसका सदुपयोग करना चाहता हूँ? ये बात सबको सहज रूप से स्वीकार्य है कि मुझे अपने शरीर का पोषण करना है ना? लेकिन क्या हम अपने शरीर के पोषण के अर्थ में ही सारा कुछ करते हैं? ये जो निर्णय लेने का काम है, स्वयं जो निर्णय लेने का काम करता है, वो स्वयं जो है वो केवल पोषण के अर्थ में ही लेता है या मान्यता और संवेदना से भी गवर्न होता है? मान्यता और संवेदना से ही गवर्न होता है। वैसे ही जब हमें अपने शरीर का संरक्षण करना होता है तो क्या हमारे लिए केवल कपड़े और घर काफ़ी होते हैं या इसके लिए भी हम कुछ और से भी रेगुलेटेड होते हैं? वो और कुछ और क्या है? क्या है वो कुछ और? जी, सोसाइटी में जो प्रचलित मान्यताएं हैं, है ना, तो करते हम कुछ और है और हमारा चाहना कुछ और होता है। तो अगर हम चाहना अपना देखें तो वो बड़ा ही सीधा सीधा है कि स्वयं है
वो सुखपूर्वक जीना चाहता है और सुखपूर्वक जीने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम बनाता है। उसमें सबसे पहला जो प्रोग्राम है वो अपने शरीर का पोषण करना, संरक्षण करना, और फिर पोषण और संरक्षण के साथ साथ शरीर का सदुपयोग करना। अब जो ये हम देख रहे हैं कि फिज़िकल फैसिलिटीज़ जो हैं, ये जो फिज़िकल फैसिलिटीज़ हैं, इनका प्रयोग हम अपने पोषण के लिए, नर्चरिंग के लिए, फिर संरक्षण के लिए और सदुपयोग के लिए करते हैं। तो जो भी हम फिज़िकल फैसिलिटीज़ हमारे पास है या हम इनको एक्यूमुलेट करते हैं, क्या वो केवल पोषण के अर्थ में होता है, संरक्षण के अर्थ में होता है और सदुपयोग के अर्थ में होता है, या इससे भी ज़्यादा होता है? जी, ठीक। ठीक, तो जो भी फिज़िकल फैसिलिटीज़ है, जैसे कि भोजन, कपड़ा, मकान, ये सब हम अपने पोषण और संरक्षण के अर्थ में करते हैं। और बाकी जो सुविधाएं हैं, इनके अलावे जो सुविधाएं हैं, रोटी, कपड़ा और मकान के अलावे, उनको हम शरीर के सदुपयोग के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे कि अभी हम सब हवादार कमरे में बैठे हुए हैं, मैं ये माइक का यूज़ कर रही हूँ, पंखे हैं, सारा कुछ। तो ये जो सुविधाएं हैं हम सब अपने शरीर के राइट यूटिलाइजेशन के लिए कर रहे हैं। इसमें हम लोग सुनने समझने का काम कर रहे हैं। तो जो भी सुविधाएं हैं जो हमारे शरीर को पोषित करती हैं और संरक्षित करती हैं, इसके अलावे जितनी भी सुविधाएं हैं वो हमारे शरीर के सदुपयोग के लिए हैं। अब हम इसको जांच कर देख सकते हैं कि हम सुबह से शाम तक जो व्यस्त रहते हैं उसमें कितना भाग हम पोषण के लिए, संरक्षण के लिए और कितने शरीर के सदुपयोग के अर्थ में करते हैं। अब यहाँ देखते हैं कि जो हमारा स्वयं है, मैं है, उसकी जो ज़रूरतें हैं और एक्टिविटीज़ है वो टाइम में कंटिन्यूअस है। और इसके लिए जब ये कंटिन्यूअस टाइम में है तो हमें देखना है कि इसमें ये संयम का भाव जब होता है तभी ये नर्चरिंग और प्रोटेक्शन शरीर का कर पाती हैं। जब संयम का भाव नहीं होता है तो हम देखते हैं कि हम अपने शरीर को अस्वस्थ कर लेते हैं। हम जाने क्या क्या खाते हैं। और अभी जो दीदी ने बोला था कि एक जानवर का बच्चा है, वो भी तुरंत अपने आप को डिसाइड कर लेता है कि हमें क्या खाना है, लेकिन क्या हम लोग तय कर पाते हैं इसको? हम लोगों का जो तय करना होता है, क्या इसमें संयम का भाव होता है? नहीं होता। हम इसमें संवेदनाओं से और मान्यताओं से गवर्न हो रहे होते हैं। कभी हम संवेदनाओं से होते हैं तो कभी मान्यताओं से। आजकल हमने देखा है कि भोजन भी जो है वो स्टेटस सिंबल हो गया। अगर हम अपने यहाँ कोई प्रयोजन होता है तो उसमें अगर लोग 5-7 वैरायटी से खा लेंगे तो हम उसमें 15-20 वैरायटीज़ देते हैं लोगों को। और या हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो बड़े से बड़े महंगे रेस्टोरेंट में जाते हैं और उसको अपने जो भी हमारे सोशल प्लेटफॉर्म है उस पर डालते हैं। तो इसमें क्या पोषण की बात है या मान्यताओं की बात है? कि अगर हम अच्छे रेस्टोरेंट में खाते हैं या हम इस तरह से खाना सर्व करते हैं तो हमारी इज्जत बढ़ेगी, हमारा सम्मान बढ़ेगा। तो वो सुबह जो बात हुई थी कि जो सम्मान है वो बाहर से आने की चीज़ है, और जो हमारे अंदर मान्यता आ गई है हम सब में कि सम्मान बराबर सुविधा, सम्मान बराबर बाहर से मिली हुई चीज़ें, तो उसके अर्थ में हम करते हैं। बल्कि ये स्वयं के अंदर एक समझ है, एक संयम है, जिसके आधार पर हम ये सब अपने लिए या हम किसी को खिलाते भी हैं तो उसके लिए उसका चुनाव करते हैं। वैसे ही जैसे कि हमें गाड़ी खरीदनी है तो उसमें हम शरीर का सदुपयोग एक जगह से दूसरी जगह तक हम जाते हैं तो डिस्टेंस कवर करना है। उससे होगा क्या कि हम थोड़ी देर में
कहीं किसी जगह पे पहुंच जाएंगे और हम काम करेंगे। लेकिन होता क्या है कि उसी गाड़ी को खरीदने के लिए हम अपने बजट से ज़्यादा गाड़ी खरीदते हैं और हमें लगता है कि हम अपने शरीर का सदुपयोग कर रहे हैं। फिर इसमें जो हमारी इच्छा है वो मान्यता और संवेदना से रेगुलेट होती है। और फिर जब हम हेल्थ की बात करते हैं तो हेल्थ क्या है, स्वास्थ्य क्या है, ये मैं के अकॉर्डिंग मेरा बॉडी काम करे, मैं जैसे चाहूँ अपने शरीर से काम लूँ। लेकिन ऐसा होता है क्या कि मैं चाहती हूँ 6 घंटे काम करने का और 6 घंटे मैं वैसे ही एक्टिव रहती हूँ, वैसे ही फुर्तीली रहती हूँ, काम कर पाती हूँ। कितने लोग हैं जिस तरह से अपने शरीर को का सदुपयोग करना चाहते हैं वो कर पाते हैं? आप में से कितने लोग हैं जो जितना चाहते हैं उस तरह से अपने शरीर का सदुपयोग करते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 जी, ठीक है, 9-10 लोग हैं जो जिस तरह से चाहते हैं अपने शरीर का सदुपयोग कर पाते हैं। अदर देन दैट अगर हम लोग सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं तो हम देख सकते हैं कि हम अपने स्वास्थ्य के लिए जो संयम का भाव है मेरे में सुनिश्चित हुआ है कि नहीं। अगर हुआ नहीं है तो मैं किस तरह से अपने जीवन के दैनिक क्रिया को या भोजन जो पोषण संरक्षण के लिए जो भी चीज़ें हैं वो मैं उसका प्रयोग करती हूँ। क्योंकि कभी कभी होता है क्या कि पोषण और संरक्षण के नाम पर हम संवेदनाओं में धीरे धीरे कब स्लिप कर जाते हैं वो पता नहीं चलता है। कितने लोगों ने देखा है कि पोषण और संरक्षण के नाम पर हम संवेदनाओं में स्लिप कर जाते हैं? ठीक, तो ये सब हमने देख लिया। अब जो है जो नेक्स्ट है कि आपने देख लिया कि पोषण संरक्षण और शरीर के सदुपयोग के नाम पर हम स्लिप करके मान्यताओं और संवेदनाओं में चले जाते हैं और पूरे दिन उसके लिए कार्यक्रम बनाते हुए काफ़ी व्यस्त रहते हैं और कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं मिल रहा, हम बहुत व्यस्त हो गए हैं, लाइफ बहुत बिजी हो गई है। कितने लोगों की लाइफ बहुत बिजी हो गई है? पोषण संरक्षण और अपने शरीर के सदुपयोग के लिए इतना काम करते हैं। कितने लोगों का जीवन बहुत ही व्यस्त हो गया है पोषण और संरक्षण के कार्यक्रम को पूरा करने के लिए, है ना? तो यहाँ देखना है जो लास्ट लाइन है ये, द रिक्वायर्ड फिजिकल फैसिलिटीज कैन बी आइडेंटिफाइड। जब हम बहुत व्यस्त होते हैं और बहुत थकते हैं तो क्या हमें लगता है कि मुझे जो सुविधाएं हैं उनकी आवश्यकताओं को पहचानना है? अभी तक आप लोगों को ऐसी ज़रूरत महसूस हुई थी क्या कि मुझे अपने सुविधाओं की अपनी आवश्यकताओं को पहचानना है? कितने लोगों को ये ज़रूरत महसूस हुई थी कि मुझे अपने कपड़े की आवश्यकता, पैसे की आवश्यकता, समय की आवश्यकता, इन सारी चीज़ों को पहचानने की ज़रूरत कितने लोगों को महसूस हुई थी? ठीक, अब इसमें जो मेन बात है यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पोषण के लिए फूड, संरक्षण के लिए कपड़े और शरीर के सदुपयोग के लिए इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत होती है। तो ये सब तो हम देख ही पा रहे हैं कि इन सब की ज़रूरत होती है। लेकिन होता क्या है, हम इसी के नाम पर, इन्हीं सब के नाम पर हम इतने व्यस्त हो जाते हैं कि कहाँ पोषण हो रहा है, कहाँ संरक्षण होगा और कैसे सदुपयोग हो रहा है, इसमें हम खो से जाते हैं। ऐसा होता है कि हम इन तीनों में खो गए। हम सब, कितने लोगों को लगता है कि हम इन तीनों में खो गए? माइक नहीं है क्या? क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी एस्पेक्ट है जो हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं, शिक्षा की बात और शिक्षा संस्कार की बात, उसका ये बहुत ही महत्वपूर्ण उसका एक फैक्टर है जिसमें हमें ये खुद में देखना है, स्वयं में देखना है कि मेरी जो ज़रूरतें हैं पोषण, संरक्षण और शरीर के सदुपयोग के अर्थ में वो कहाँ से गवर्न हो रही हैं। इसलिए इस बात को
देखना बहुत ही ज़रूरी है। तभी हम सुबह जो लेके चले थे कि आज शिक्षा में संस्कार का होना बहुत ज़रूरी है, ये तो हम सब बात करते आ रहे हैं। और हमने बहुत सारे इसके लिए वो नैतिक परंपराएं और नैतिक मूल्यों का भी सोचा, अपने में भी उसको डालना और बच्चों में भी डालना। लेकिन होता क्या है कि जब हम देखने जाते हैं कि हमारी भागीदारी का कैसे है, चारों स्तर पर कैसे जीना है, और जब स्वयं से ही लेकर चलते हैं तो देखते हैं कि स्वयं में हम बहुत ही इन सब चीज़ों को लेकर कपड़े, फूड जिसको भोजन कहते हैं, कपड़े, शेल्टर को लेकर बहुत ही हम क्या रहते हैं, अगर हम अपने जीने को देखें तो क्या लगता है इन तीनों से बाहर हम हैं? माइक नहीं है क्या? हाँ, माइक दे दीजिए। हम इन्हीं को फुलफ़िल करने में लगे हुए रहते हैं, सुबह से रात तक हम इन्हीं को फुलफ़िल करने में लगे रहते हैं जी। मटीरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे ही हमारी आजकल सोच भागती है ज़्यादातर। अच्छा, तो क्या ये तो ठीक है, ये तो हमारा नेचुरल एक्सेप्टेंस है कि मुझे खाने को चाहिए जिससे कि मेरा शरीर पोषित रहे, मुझे पहनने को चाहिए, मुझे रहने के लिए चाहिए, ठीक है। और हम समाज में और परिवार में कुछ भागीदारी कर रहे हैं जिसके लिए हम अपने शरीर को लगा रहे हैं, लेकिन वो लगाना जितना चाह रहे हैं उतना लगा पा रहे हैं या उससे कम या ज़्यादा लगा पा रहे हैं? अपने शरीर का जो सदुपयोग है जितना चाहते हैं उतना करते हैं नहीं, या उससे कम करते हैं या ज़्यादा? कम करते हैं। कम करते हैं। कम करते हैं जी, कभी ज़्यादा कभी कम। और वो ज़्यादा और कम भी अगर सुबह से चर्चा जो हुई है कि हमारा जो जीना है वो शिक्षा के अर्थ में, और शिक्षा के अर्थ में समझ है, और समझ चारों स्तर पर है। तो चारों स्तर पर अभी हमारा पहला ही शुरू हुआ है हार्मनी इन द ह्यूमन बीइंग, जिसमें कि हमने पहचाना कि मैं जो हूँ एज अ व्यक्ति या एज अ ह्यूमन बीइंग, वो को एग्जिस्टेंस है दो रियलिटीज़ का, मैं और शरीर, दोनों की अलग अलग आवश्यकताएं हैं। दोनों की अलग अलग आवश्यकताओं के बाद जब हमने देखा कि सेल्फ और बॉडी की व्यवस्था कैसे बनती है, तो हम देख रहे हैं कि ये तीनों स्तरों पर ही हम अपने आप को देख पा रहे हैं कि हमारी स्थिति क्या है। फिर जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, अब इंस्ट्रूमेंट्स में हमें मोबाइल खरीदनी है बात करने के लिए और बहुत सारे जो हमारे काम होते हैं वो करने के लिए, लेकिन क्या उस मोबाइल को खरीदते वक्त हम अपने ज़रूरतों के हिसाब से खरीदते हैं या फिर उसमें भी मान्यताएं और संवेदनाएं आती हैं? ऐसे ही गाड़ी है ना, ऐसे ही लैपटॉप है ना, जी माइक सर्कुलेट कर दें तो थोड़ा, क्योंकि मेन जो हमारा भागदौड़ है, चाहते तो हम शरीर का सदुपयोग करना, समय का सदुपयोग करना। कितने लोग चाहते हैं शरीर और समय का सदुपयोग करना? सभी चाहते हैं, है ना। लेकिन फंसे कहाँ पर हैं? कहाँ पर फंसे हुए हैं? शेल्टर घर हमने ऐसे बना लिए कि उसकी साफ सफाई और मेंटेनेंस में कितना टाइम लगता है? बहुत टाइम लगता है। हेल्पर्स के बावजूद भी हम लगे रहते हैं और मन ही मन क्या सोचते रहते हैं कि हमें अपने समय को बहुत अच्छी जगह लगाना है ना, अपने शरीर का बहुत अच्छा सदुपयोग करना है। तो क्या हो पाता है? ऐसे नहीं हो पाता। फिर इसीलिए फिर से ये देखना ज़रूरी है कि द रिक्वायर्ड फिजिकल फैसिलिटीज़ कैन बी रिकग्नाइज्ड अलॉन्ग विद द रिक्वायर्ड क्वांटिटी। हमें जो सुविधाएं हैं उसकी पहचान, जो हमारी आवश्यकताएं हैं उसकी पहचान जब हम करेंगे तभी उसको हम अपने पोषण, संरक्षण और सदुपयोग के अर्थ में सही सही कार्यक्रम बना पाएंगे। यहाँ पर हम देखते हैं द क्वांटिटी ऑफ फूड रिक्वायर्ड फॉर नर्चरिंग द बॉडी
जो भी हम क्वांटिटी लेते हैं भोजन की, वो लिमिटेड होती है अनलिमिटेड? ज़रूरत कितनी होती है? लिमिटेड होती है। ठीक। फिर जो कपड़े हैं, शेल्टर्स हैं, वो प्रोटेक्शन, शरीर के प्रोटेक्शन के लिए चाहिए, वो लिमिटेड है या अनलिमिटेड? रिक्वायर्ड लिमिटेड है, लेकिन उसका प्रेजेंटेशन करने के अंदर जी। इच्छाएं ज़्यादा। आप माइक दे देंगे तो सबका जो यहाँ पर दे दीजिए जी। शेल्टर की भी जितनी ज़रूरत है, वो आज बड़े बड़े मकान बन रहे हैं सिटी भीलवाड़ा में, तो उसको देख के लगता है कि रहने वाले दो प्राणी, लेकिन शेल्टर के नाम पर बहुत अपना शो ऑफ करने के अंदर अपनी सारा एनर्जी वगैरह लगा रहे हैं। हाँ, तो वो तो बाहर है, लेकिन हमारे अंदर जो सहज स्वीकृति है, जो मेरा नेचुरल एक्सेप्टेंस है, वो क्या है, हम क्या चाहते हैं और है क्या, इसको हम अपने में देखें। क्योंकि हम अपने स्वयं में जब जाकर देखेंगे तो हम अपने समय का और शरीर के सदुपयोग को देख पाएंगे, समय और शरीर का। तो हम सब अपने लिए तय कर लें, अगर हमारा पहले से व्यवस्थित है तो हम बाकी लोगों को इस बात को पहुंचाने में या समझने में मददगार हो सकते हैं। फिर इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट फॉर राइट यूटिलाइजेशन ऑफ द बॉडी, ये भी लिमिटेड है या अनलिमिटेड? ये भी लिमिटेड चाहिए, है ना, लिमिटेड की है। लेकिन हमारा जो थॉट चलता है, जो हमारी डिज़ायर की बात हुई है, इच्छा, वो किस तरफ चलता है, कहाँ से रेगुलेट होता है? मान्यता, संवेदना या सहज स्वीकृति से कि मुझे इतने की ज़रूरत है और इतने में मेरा काम हो जाएगा? कितने लोग इस तरह से प्रोग्राम बनाते हैं कि मुझे इतने की ज़रूरत है, इतने भोजन, इतने कपड़े और इतने सारी सुविधाओं की, इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत है। ये प्रोग्राम बन जाता है, और अगर बन जाता है तो समय और शरीर का सदुपयोग होता होगा, फिर उससे एक तरह की तृप्ति मिलती होगी, मिलती है ना? ऐसा नहीं है कि सब लोग ही जो है वो इसको नहीं कर पाते हैं, सबके में वो संयम का भाव नहीं है, वो हमारे अंदर हम कर ही रहे होते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि जो संयम है वो स्वास्थ्य के अर्थ में होता है। वो स्वास्थ्य का अर्थ क्या है? शरीर। शरीर जो एक जड़ इकाई है, इसके स्वास्थ्य को क्या करता है? सुनिश्चित करता है। संयम के भाव से, जब मेरे में संयम का भाव होता है तो मैं स्वास्थ्य को सुनिश्चित करता हूँ, और जो मेरा शरीर है वो मैं के अर्थ में काम करता है, और इस तरह से मेरे शरीर के जो जितने भी पार्ट्स हैं वो व्यवस्था में होते हैं, सारे अंग प्रत्यंग व्यवस्था में होते हैं। अब हम देखते हैं कि सुविधाओं की ज़रूरत क्यों है। सुविधाओं की ज़रूरत है अच्छे स्वास्थ्य, शरीर के संरक्षण के लिए और शरीर के सदुपयोग के लिए। अब यहाँ से हम दो इम्पॉर्टेंट निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि समृद्धि के लिए प्रोग्राम क्या होगा और हेल्थ के लिए प्रोग्राम क्या होगा। समृद्धि, सुबह हम लोगों ने देखा था ये कि समृद्धि क्या है। समृद्धि से पहले सुख पे बात हुई थी। सुख क्या है ना? तो सुख जो है मेरे स्वयं में संगीत में व्यवस्था हो, संगीत में हार्मनी हो, वो सुख है। और समृद्धि जो है दो चरणों में सुनिश्चित होती है। पहला तो है मेरे आवश्यकताओं की पहचान, और फिर उसके बाद उसके उपलब्ध करने के लिए जो स्किल चाहिए, जो हुनर चाहिए, उस हुनर का विकास, और इसी को कहा है स्किल एजुकेशन। तो जो प्रॉस्पेरिटी है, जो समृद्धि है, अगर मुझे इसका पता चल जाता है कि जो आवश्यकता है उससे अधिक की उपलब्धि, और उसको उपलब्ध करने के लिए मेरे में उस तरह के हुनर की या स्किल का डेवलपमेंट हो जाए। ये क्या फर्स्ट क्या है?
कि पहले तो मुझे आवश्यकता की पहचान हो जाए और दूसरा स्टेप है मैं उससे ज़्यादा उसको सुनिश्चित कर पाऊँ। फिर उसके बाद जो सुनिश्चित हो गया, हमने ज़्यादा को सुनिश्चित कर लिया, तो उस केवल करने का स्किल ही नहीं बल्कि उस तरह का जो समृद्धि का भाव होता है वही समृद्धि है। आपने देखा होगा कि हम सबके पास या हम में से बहुत से लोग हैं जिनको बहुत कुछ हम सुनिश्चित कर लेते हैं। सुबह भी बात हो रही थी कि कपड़े जो हैं कबर्ड में से गिरते रहते हैं, लेकिन हम जब उसे पहनने की बारी आती है या किसी खास कार्यक्रम में जाना होता है तो हमें पता नहीं चलता हम क्या पहने। तो वो समृद्धि का भाव है या दरिद्रता का भाव? क्या भाव है वो? तो वहाँ पर क्या ये है कि हमारे पास कपड़े नहीं है? जो ये कपड़े हमारे पास बहुत सारे हैं, कपड़े नहीं है या कपड़े नहीं होने का भाव है? कपड़े नहीं होने का भाव। तो जो समृद्धि है वो जो है सुविधाओं के आवश्यकता की पूर्ति का जो है वो भाव है। अब आवश्यकता सुविधा का निर्धारण सही समझ से और इसकी जो उपलब्धि है या इसका उत्पादन है वो सही हुनर से हम करते हैं। अब जब हमारे में प्रॉस्पेरिटी की या समृद्धि के भाव होते हैं तो फिर होता क्या है, हम दूसरों को नर्चर करने की कोशिश करते हैं। नर्चर मतलब हम जो भी हमारे पास समय है या हमारे पास जो भी इंस्ट्रूमेंट्स है उन सब का सदुपयोग करते हुए स्वयं में भी समझ के कार्यक्रम को समझ का भाव रखते हैं और दूसरों में भी समझ के कार्यक्रम को सुनिश्चित करते हैं। अगर आज से आप 300 350 वर्षों पहले की बात करें तो उस समय क्या था कि सुविधाएं बिल्कुल नहीं थी। कपड़े जो थे बहुत ही सीमित मात्रा में उत्पादित होते थे। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो उसके बाद हमारे भोजन, कपड़े, मकान धीरे धीरे बढ़ने लगे और हमने अपने आवश्यकताओं को ज़रूरत से ज़्यादा पूरा कर लिया। लेकिन उसके बाद हुआ क्या, हम उसी वन वे लाइन पे अभी तक चलते आ रहे हैं और हमने ये देखा कि अपने शरीर के सदुपयोग के लिए और दूसरों को नर्चर करने को हम अपने जीवन के में शामिल करना भूल गए। तो जो समृद्ध व्यक्ति है वो दूसरों को नर्चर करता है और दूसरों को जो अपने शरीर और समय का सदुपयोग करता है। जो दरिद्र व्यक्ति है वो क्या करता है, संग्रह और शोषण करने की कोशिश करता है। इस संग्रह और शोषण को फिर अगर देखें तो हम लोग बात पहले से कर ही रहे हैं कि हार्मनी ऑफ सेल्फ विद द बॉडी। तो यहाँ जब सेल्फ में हार्मनी होगी तो हम क्या करेंगे, हमारी इच्छाएं कहाँ से प्रेरित होंगी, किधर से प्रेरित होंगी हमारी इच्छाएं? अगर हम दूसरों को पोषित करने का सोचेंगे तो फिर हमारी इच्छाएं कहाँ से रेगुलेट हो रही होंगी? सेल्फ में सहज स्वीकृति से, मान्यता और संवेदनाओं से प्रेरित होगी। तो हमेशा हमारे पास लगेगा कि मुझे जो है कमी है, मेरे पास भोजन की कमी है, मेरे पास कपड़ों की कमी है, जो मेरा घर है वो सुंदर नहीं है। और फिर हम क्या करते हैं, उसके लिए अनेक प्रोग्राम बनाते रहते हैं। अब इसके बाद हम स्वास्थ्य को भी देखेंगे। स्वास्थ्य को हम इसलिए देखेंगे कि यहाँ पर हमें बात करनी है कि हार्मनी ऑफ सेल्फ विद द बॉडी। जब मैं की जो क्रियाएं हैं, इच्छा है हमें सुखी रहने की, तो सुखी तब रहेंगे जब हम अपने शरीर के साथ प्रॉपर व्यवस्थित रहेंगे। शरीर के साथ कैसे व्यवस्थित रहेंगे, तो वो पीछे हमने जाना कि पहले हमें अपने समृद्धि को सुनिश्चित करना होगा। समृद्धि को सुनिश्चित करने के क्रम में हमने देखा कि कैसे कैसे हमारी केवल 3 आवश्यकताएं हैं: शरीर को पोषित करना, संरक्षित करना और शरीर का सदुपयोग करना। और जब हमने एक एक को खोल कर देखा तो देखा कि जितनी हमारी ज़रूरतें हैं उससे बहुत ज़्यादा होने के बाद भी हमारे में समृद्धि का भाव नहीं होता और वो हमारे दुख का कारण बना होता है।
ऐसा ही देखा हम लोगों ने अभी जो पीछे डिस्कशन हुआ। फिर जब समृद्धि सुनिश्चित करने के अर्थ में स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने जाते हैं, सही समझ के अर्थ में स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने जाते हैं, तो देखते हैं कि बॉडी स्वास्थ्य ये है जब हमारा शरीर मैं के अर्थ में काम करे। मैं जैसा चाहता है, जैसा मैं अपने शरीर का सदुपयोग करना चाहता हूँ, जैसा शरीर से काम लेना चाहती हूँ वैसा मैं कर पाऊँ। और जो हमारे शरीर के विभिन्न अंग जो हैं वो खुद में ही स्वयं में व्यवस्थित रहे, ये स्वास्थ्य है। अब इसमें सेल्फ का क्या रोल है, मैं का क्या रोल है? तो मुझे क्या करना है, केवल अपने शरीर के हार्मनी को, शरीर में जो व्यवस्था बनी हुई है उसे मेंटेन करके रखना है। शरीर में ऑलरेडी व्यवस्था है। जब एक छोटा बच्चा पैदा होता है तो आप देखेंगे कि 99% बच्चे स्वस्थ होते हैं, और धीरे धीरे इनफैक्ट जब हम बच्चे होते हैं तो हमारी देखभाल बहुत अच्छे से की जाती है तो हम ठीक रहते हैं। जैसे जैसे बड़े होते हैं और हम स्वयं के अर्थ में जब काम करना शुरू करते हैं तो हम बहुत सारे बाहर के जो सोर्सेस होते हैं उनसे प्रेरित होकर अपने शरीर का जो पोषण संरक्षण है वो ठीक से नहीं कर पाते, और इस तरह से हम बीमार पड़ने लगते हैं। तो यहाँ पर जो है, अगर हमारे में समझ हो तो फिर हम अपने ये जिम्मेदारी लेते हैं कि मैं किस तरह से अपने शरीर को संयम के भाव से स्वस्थ रखूं। तो कितने लोग इसमें इस वाले बातचीत में देख पा रहे हैं कि आपने इस तरह के प्रोसेस से स्वयं के शरीर को व्यवस्थित रख पाए हैं या स्वयं को स्वस्थ रख पा रहे हैं? आप लोग हाथ उठा सकते हैं कि कितने लोग स्वयं को संयमित रखते हुए अपने स्वास्थ्य का देखभाल कर रहे हैं, और आपको लगता है, आपने देखा है कि जो मेरा शरीर है बहुत ठीक है, बस मुझे इस बात को समझना है और उस तरह से जीना है। अब यहाँ पे फिर से हम अपनी कल्पनाशीलता को देखते हैं, जिसकी बात पहले भी हुई है कि हमारे में जो इच्छा है कहाँ से गवर्न होती है, कहाँ से गवर्न होती है? प्री कंडीशनिंग, मान्यताएं, फिर सहज स्वीकृति, नेचुरल एक्सेप्टेंस और संवेदना। तो जब हम स्वास्थ्य की चर्चा कर रहे हैं, कहाँ से हमारी इच्छा प्रेरित होगी, कहाँ से हमारी इच्छाएं रेगुलेट होंगी तो हमारा स्वास्थ्य सुनिश्चित होगा। क्या लगता है आपको? नेचुरल एक्सेप्टेंस से, सेंसेशन से और प्री कंडीशनिंग से? जी, प्री कंडीशनिंग और सेंसेशन से आप हमारा स्वास्थ्य सुनिश्चित होगा? नहीं होगा। नेचुरल एक्सेप्टेंस से। तो ये हमारा, ये हमने अभी क्या किया, इसको जांच कर देखा, और कितना हम लोग इसके अर्थ में जी पाते हैं। क्या हम लोग जी पाते हैं? और हम चाहते क्या है? चाहते हैं एक स्वस्थ शरीर, और उस शरीर से बहुत काम भी लेना चाहते हैं, है ना? तो यहाँ जो बात हुई थी कि ये जो हमारी इच्छा है सुखी रहने की, और सुखी रहने के लिए हमने क्या किया? कार्यक्रम बनाया, अपने लिए बहुत सारे कार्यक्रम बनाए। तो वो कार्यक्रम भी जो बनते हैं वो किससे बनते हैं? नेचुरल एक्सेप्टेंस से या प्री कंडीशनिंग और सेंसेशन से? किससे? या माइक नहीं है क्या? अगर माइक दे दे तो। मेरे को नहीं बोलना। हाँ, इसमें आप बता दें कि आपके कार्यक्रम कहाँ से रेगुलेटेड होते हैं। जो भी आपके सुखी होने के जो कार्यक्रम है, और सुखी होने के लिए हम अगर अभी स्वास्थ्य के क्रम में ले तो हम अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं, और स्वस्थ रखने के लिए हम मान्यताओं से, संवेदनाओं से या नेचुरल एक्सेप्टेंस से कहाँ से कार्यक्रम बनाते हैं?
मैनी आर देयर इन द सोसाइटी, ये कर लो ऐसा हो जाएगा, वेट रिड्यूस, कितने एडवर्टाइजमेंट भी आते रहते हैं सोशल। तो मान्यता है सबसे पहले, उनको सुन लिया, देन संवेदना पे आ गए, हमारा कॉन्शियस क्या बोल रहा है, मैं। अब दोनों में से जो भी ज़्यादा हावी होता है ना, हम उसके अकॉर्डिंग काम कर लेते हैं। और आई एम नॉट एबल टू स्पीक मच ऑन दैट, क्योंकि मैं तो खुद ही नहीं कर पा रही हूँ। मैं द होल वेकेशन आई हैव थॉट दैट वॉकिंग करूँगी, ये करूँगी, वो करूँगी, कुछ भी नहीं हुआ, वैसे के वैसे वापस। तो कितने लोग, जी थैंक यू, कितने लोग जो है नेचुरल एक्सेप्टेंस से अपने स्वास्थ्य को सुनिश्चित कर पा रहे हैं? हैंड रेज कर सकते हैं। नेचुरल एक्सेप्टेंस से अपने स्वास्थ्य को सुनिश्चित कर पा रहे हैं? जी, तो बस 1-2 लोग, ठीक है। तो अब हम ये देख सकते हैं कि हमने शुरू की थी सुबह कि शिक्षा वो विकास, और विकास में समग्र विकास में शिक्षा की क्या भूमिका है। तो जब हम शिक्षा में भूमिका की बात करने जा रहे हैं तो देखा कि हार्मनी चारों लेवल स्तर पे हमें समझना है। और जब स्वयं की बारी होती है तो क्या आपको दिखता है कि स्वयं में पूरी तरह से हम समाधानित हैं? हमने 2 अलग अलग रियलिटी समझा, तो वो भी अभी हमारा स्वयं में वो प्रोसेस चल ही रहा है, सेल्फ एक्सप्लोरेशन का। अब स्वास्थ्य को, सेल्फ और बॉडी दोनों एक दूसरे से के साथ सही काम करके व्यवस्थित है, नहीं दिख रहा। तो ये सब हम सबको अपने आप में जांच परख करके पहले सुनिश्चित करना है, तभी हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा पाएंगे। ये हम लोगों ने चर्चा कर लिया है, फीलिंग ऑफ सेल्फ रेगुलेशन, सेलेक्टिंग फूड फॉर नरिशमेंट, सेलेक्टिंग फूड फॉर टेस्ट, सेलेक्टिंग फूड फॉर शो ऑफ टू गेट अटेंशन ऑफ अदर्स। क्लियर है ये? हम अपनी स्थिति देख सकते हैं। अब ये तो हमें पता चल गया अपनी स्थिति, हमने जांच परख करके देख लिया कि स्वयं का कितना संयमित होना आवश्यक है हमें स्वयं को पोषित, संरक्षित और शरीर के सदुपयोग के लिए। अब स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं थोड़ी। स्वास्थ्य में जी ठीक जी, तो अभी हम लोगों ने बहुत कुछ समृद्धि के ऊपर, और समृद्धि जो हमने सेल्फ और बॉडी का जो हार्मनी में होना है उसमें समृद्धि से शुरू किया और अपनी स्थिति को देखा। तो आप लोगों में से कोई कुछ अपनी शेयरिंग या कोई क्वेश्चन रखें। सारे सेशंस के साथ जो भी अभी तक अपनी स्टेट बनी है उसको एक बार रिफ्लेक्ट करेंगे, हम लोग असेस कर पाएंगे और क्या करना है माइक ने। सिंस मॉर्निंग, सुबह से आप लोग इन चेयर्स पर बैठे हुए हैं और वो काम जो एक टीचर स्टूडेंट्स के साथ कर रहा होता है ना, बताने का, अभी वो अभ्यास भी नहीं रह गया बहुत सुनने का, लेकिन फिर भी सुन भी रहे हैं सुबह से। तो आई अप्रिशिएट योर पेशेंस लेवल, सुबह से सुन रहे हैं। एंड आई एक्नॉलेज दिस सिंसियरिटी only in that connection ki definitely you must be getting something is being stable within, that's why you are so much patient here। फिर भी एक बार, क्योंकि अब हाफ एन आवर कुछ एक टाइम आज के सेशन को ओवर होने के लिए बचा है। सिंस मॉर्निंग 3 सेशंस पूरे करने के बाद और एक ये सेशन जिसमें अभी मैम ने लिया, और प्रोग्राम अभी हेल्थ का हम लोग सजेस्ट करेंगे, प्रपोज करेंगे, वो लोग आप लोग देख भी पाएंगे कि अभी तक के प्रोग्राम जो अभी बने हुए हैं कंडीशनड और सेंसेशनल इनपुट्स के साथ कितना उसमें और इम्प्रोवाइजेशन करना है। तो इसको होल्ड किया है मैंने, डेलिबरेटली होल्ड किया है, सो दैट आई कैन गेट योर रिफ्लेक्शंस टिल नाउ, अभी तक कितना कुछ रिसीव हुआ है सुबह से, जिससे कि आगे चल के हम लोग और फिर है ना फर्दर और प्रोग्राम बना सकें। इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, एक पूरे दिन के सेशंस को लेकर के आज हम लोग एक असाइनमेंट भी फ्लोट करेंगे। दैट असाइनमेंट दैट कैरीज 6 एक्सरसाइजेज इन टोटल। तो वो 6 एक्सरसाइजेज छोटी छोटी एक्सरसाइजेज हैं, आपके एक्सप्लोरेशन बेस्ड हैं, आपके एक्सप्लोरेशन को थोड़ा स्ट्रेंथन भी करेंगे। तो उसको आज ले जा करके एज होमवर्क आप लोग करेंगे। हम सभी टीचर्स हैं तो हम होमवर्क की यूटिलिटी भी जानते हैं, उसकी इंपॉर्टेंस भी जानते हैं। कल मॉर्निंग में आकर के उन असाइनमेंट्स को पहले तो यहाँ पर आपको जिम्मेदारी से अपने आप रख देना है ना। सो यू हैव टू कम विद प्रिपेयर्ड
असाइनमेंट्स, रेडी असाइनमेंट्स, और उनको यहाँ पर रख देना है। उसको भी हम लोग इवैल्यूएशन में शामिल करेंगे, देख पाएंगे क्या कुछ ग्रोथ है। लेकिन आज उसके पहले थोड़े से रिफ्लेक्शंस लेना चाहेंगे फर्दर सेशन को आगे मूव ऑन करने के लिए। हमारे पास 2 तरह के फैकल्टी मेंबर्स हैं। एक फैकल्टी जो सेंट एंसलिम्स से हैं, जिन्होंने ऑलरेडी 3 दिन की ये वर्कशॉप का, जिसको एक एक्सपोजर है, तो उनको अपने में कितना कुछ अभी इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। उस 3 दिन की वर्कशॉप के बाद अभी 1 महीने के गैप के बाद हम फिर दोबारा मिल रहे हैं। उन 3 दिनों में कुछ अगर बना था, कुछ स्टेबल हुआ था, कितना कंटिन्यू हो पाया, है ना, या फिर अभी जब हम दोबारा से इसको रिपीट कर रहे हैं तो कितनी चीज़ें ध्यान में आ रही हैं कि अच्छा ये तो करने लायक काम था लेकिन रुक गया, 1 महीना बीच में हम लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। तो हम ऐसे रिफ्लेक्शंस को अपने आप में देख सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं, रख सकते हैं। और कुछ 50% पॉपुलेशन आई थिंक जो अभी इसको फ्रेशली इस कंटेंट को पा रही है, तो उनको कैसा लग रहा है? क्या ये एजुकेशन में कुछ ऐसा कंटेंट है जो अभी तक मिसिंग है, ऐड ऑन होना डिज़ायरेबल है? अगर मुझे दिखता है तो मैं अपने को एजुकेट करने के लिए क्या काम कर रही हूँ, क्या काम करूँगी, अभी क्या कमिटमेंट बनता है, तो इसको शेयर कर लेते हैं, है ना। एंड वी विल डू दिस रिफ्लेक्शन विद ऑल सिंसियरिटी, हाँ, क्योंकि सबसे बड़ी बात कैमरा देख रहा है कि नहीं, दूसरे देख रहे हैं कि नहीं, मैं अपने आप में अपनी सिंसियरिटी लेवल को तो ऑब्जर्व कर ही रही हूँ, कितनी गंभीरता से मैं इन रिफ्लेक्शंस को रख रही हूँ। सो यू आर मोस्ट वेलकम, सो प्लीज़ शेयर। अगर हमें एक लिस्ट मिल जाएगी तो हम लोग बीच में आप लोगों से पूछ पाएंगे। दैट्स वाई आई आस्क्ड फॉर एक अभी लेते हैं शेयरिंग मैम। सारिका मैम की शेयरिंग हमने सुबह से कई बार सुनी भी है, सो लेट अस इनवाइट फ्यू अदर्स टू शेयर फर्स्ट एंड देन आफ्टर विल टेक सारिका मैम्स शेयरिंग ऑल्सो। तो पहले तो वॉलंटरली अगर आप में से कोई आना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। अदरवाइज़ वही क्लास में जैसा हम लोग करते हैं उनको फिर इस लिस्ट में से इनवाइट कर लेंगे। तो पहले तो आप खुद ही अपने आप से ही अगर टर्न अप हो जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। कुछ समझ बनी है तो उसको शेयर करेंगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम पूरी बात को कह ले जाएं, कोई ज़रूरी नहीं है कि पूरे शब्दशः वही शब्द इस्तेमाल किए जाएं। जितनी भी अपनी डेप्थ बनी है, एनीवन? जी, अभी मैम करेंगे। अभी मैम अपनी शेयरिंग कर रहे हैं, फिर इसके बाद मैम को इनवाइट करूँगी। एक जो सबसे बेसिक है वो ये है कि हमें एजुकेशन को और इम्पोर्टेंस देनी है रादर देन द स्किल्स वी आर डेवलपिंग इन द स्टूडेंट्स। सो फर्स्ट वी हैव टू गिव देम द मोरल वैल्यूज़, इम्पोर्टेंस ऑफ सोसाइटी, फैमिली, रिलेशनशिप्स, दैट वी हैव टू गिव देम फर्स्ट। दे पाते हैं वो, तो उस बच्चों को अब हमें वो इम्पोर्टेंस बतानी है कि आप वैल्यूएबल सोसाइटी के लिए या फैमिली के लिए या खुद के लिए भी वैल्यूएबल कैसे हो सकते हो। वो चीज़ हम नहीं पढ़ा के सिर्फ हम उनको यही पढ़ाते हैं कि मटीरियलिस्टिक चीज़ों को आप कैसे ले सकते हैं, मतलब अपने आप को और अच्छा मतलब अच्छी इनकम हो, इसके लिए हम उन्हें इनकरेज करते हैं। बट अच्छा ह्यूमन बीइंग हो, उसके लिए हम अभी इतना कुछ वर्क नहीं कर पा रहे हैं, तो वो हमें करना है। यस, आई थिंक यस, आराम से एंड फील फ्री, है ना। ऐसा नहीं है मैं यहाँ कुछ क्वेश्चन आंसर पूछ रही हूँ, कुछ असेसमेंट हो रहा है। जब हम ये कह रहे हैं कि सोसाइटी के लिए बच्चों को हमें रेडी करना है कि सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करें, तो मुझे क्या लग रहा है कि मैं क्या देख पा रही हूँ कि बच्चा ऐसे सोसाइटी के लिए रेडी होगा? मतलब उनमें इमोशनल वैल्यू और शेयरिंग, केयरिंग, मतलब दूसरों के लिए सोचना। अभी क्या होता है, मोस्टली हम सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, सिर्फ अपनी ग्रोथ और अपने लिए ही सोचने में ज़्यादा बिजी हैं। तो ये चीज़ हमें बच्चों में भी डेवलप करनी है, उससे पहले खुद में भी करनी है कि हम दूसरे को क्या पास ऑन कर पा रहे हैं, है ना। वो चीज़ है कि अपने आप को उस वे में रख के देखना है कि जो चीज़ हम अपने लिए फील करते हैं, जो हमें चाहिए, तो क्या हम वो दूसरे को भी दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं, वो भी हमें एक बार सोचना है और उसके लिए बच्चों को मेंटली प्रिपेयर भी करना है। बढ़िया, बहुत सो गुड नेम मैम। ज्योति अरोड़ा। बढ़िया, ज्योति मैम ने थ्रू आउट काफ़ी अच्छे से चीज़ों को लिया भी है और चीज़ों को शेयर भी किया है इन बिटवीन। अप्रिशिएबल ज्योति मैम। मैम आ रही हूँ आप तक, अभी पीछे आ रही हूँ। मैम से भी एक बार एक रिफ्लेक्शन ले लेते हैं। मैम आगे
माइक सीख कर रही थी और इधर भी मैम के पास में माइक है. सो आफ्टर दीज टू मैम्स आई विल कम टू यू मैम, 3rd नंबर पे. जी. Throughout this session, I came to know that what is the right understanding, what is the true meaning of harmony. First, we should know what we need actually. Then we can we can think then how to achieve that. पहले खुद ही को ये जानना है कि what we need and what is the purpose. Basic needs and how we can live in harmony. Basic thing is that, and that we should develop in. We should teach our students through education. That should come in education, that how we can teach our students that how we can live in harmony, or what is the purpose actually. And for the future life also, it's what is our responsibility actually. That also we should teach. So to understand harmony, that should be target of teaching, that should be objective of education. You learned this. Why this harmony is required to understand? What is the issue if we are not understanding this? What is the trouble? That is I and body. The difference is that I and body. Everyone wants to be happy. And what is the true meaning of happiness? That is totally different perspective we came to know through this. Okay, so till now we were not able to see that happiness is something which is related to self, which is related to my own conscious. So today we explored what does it mean, what is the meaning of seeing the things consciously with all awareness, for making me continuously happy. Nice sharing, ma'am. What's your good name? Huh? Anuradha. Anuradha, ma'am. Thank you, ma'am. Thanks for sharing. Ji, ma'am. Ma'am, I believe that the most important thing that the students or the children should be taught at home or in school is self-regulation, because nowadays we see that they have ample of opportunities to go beyond control. So many things are there on media, or we see online shopping and all those things. So many things are there. So we have to make them understand the importance of money and how directly or indirectly it is their uncontrollable needs are affecting the environment also. And also this can be passed on to them by setting example. By setting our own example, or the parents should understand this and convey this to them, and they should make them understand that certain things which are not needed can be avoided, or they can be compensated with what you have presently. So this is. तो मैम ये कह रहे हैं कि हाँ, बच्चों को समझाना है, बच्चों को दिखाना है अबाउट सेल्फ रेगुलेशन, व्हाट इज़ नीडेड, व्हाट इज़ नॉट नीडेड, है ना. मैं ये जानना चाह रही हूँ, सिर्फ बच्चों को ही दिखाना है, और अभी आपने खुद कहा भी कि अपने सेल्फ एग्जाम्पल्स को भी अपने को शो करना है, या अपने लिए कुछ इम्पोर्टेंट बात है जो अपने को समझनी है? जैसे मैंने अभी कहा कि सेल्फ रेगुलेशन तो बहुत ही ज़रूरी है हर स्टेज पे लाइफ के, क्योंकि हम एज एन एडल्ट ऑल्सो हम कभी कभी ऐसे कोई चीज़ों से इतने इम्प्रेस हो जाते हैं, या कुछ ऐसा लगता है कि नहीं होते हुए भी बहुत सारी चीज़ें हमें चाहिए होती है. जैसे एग्जाम्पल क्लोथ्स तो फॉर एवर है ही वो, तो वो सब चीज़ों में कंट्रोल खुद पे, तो वो देख के शायद बच्चे भी थोड़ा सीख जाएंगे. तो वो चीज़ें सिखाना ज़रूरी है. जो सही है उसको हम बताएं या उसको जिए? पहले प्रायोरिटी क्या? पहले जिए. हाँ, अभी हम सही को बताने का काम ज़्यादा कर रहे हैं, है ना, इसीलिए ये मोरल में कन्वर्ट हो गया है. जो सही है उसको हमने मान लिया है कि वो कुछ आदर्श है ना. हम जी भी रहे हैं, लेकिन शायद वो चीज़ हम बच्चों तक कन्वे नहीं कर पा रहे हैं. अपने लेवल पे हम वो कर रहे होंगे, लेकिन शायद हमको ऐसा नहीं लग रहा होगा कि वो बच्चों को बताना चाहिए, या इसका कभी डायरेक्टली ऐसा सोचा नहीं है. तो शायद अब जैसा आपने आज बोला, उस हिसाब से मुझे लगता है कि आज हम क्लियर कट इस बारे में बात कर सकते हैं, और इस पर और फोकस कर सकते हैं. ऐसा मुझे लग रहा है. अच्छी बात है. तो ये अच्छा डिसीजन हुआ कि अभी हमारे डेली इंटरेक्शन में अगर ये इश्यूज़ आ नहीं रहे हैं, जिससे अगर बच्चे तक कुछ कंस्ट्रक्टिव है ना उसके साथ डायलॉग नहीं हो पा रहा है, तो अब आज के ऑनवर्ड्स कम से कम हमको ये दिखाई पड़ता है कि अपने बच्चे के साथ इंटरेक्शन में ये इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं जिनको कि हम डिस्कस कर सकते हैं, जिन पर हम ना रिजॉल्व हो सकते हैं. शायद हम डायरेक्टली कन्वे नहीं कर पाए हैं अभी तक. इनडायरेक्टली मे बी फ्यू टाइम्स वी मस्ट हैव सेड, बट हाँ अब डायरेक्टली शायद थोड़ा सा डिटेल में समझाना ज़रूरी है.
अच्छी बात है, और समझाने के लिए अपने पास में समझ का पूरा होना भी ज़रूरी है ना। तो अभी हमने ये 3 दिन की वर्कशॉप में एक दिन में कुछ रिसीव किया है, हाँ, तो क्या लगता है, वॉज इट फ्रूटफुल समहाउ? Yes, it और was फिर fruitful. इस तरह की चीज़ें तो होती रहती हैं दुनिया में, लोग बताते रहते हैं, क्या लगता है? Though it is fruitful, ma'am, and being an educator, what I think that 2 important words that we have to remember here in the school, we are coming to teach the student. So the 2 words that you are giving us, literate or education. If we are really educating them, they know the difference between what is right and what is wrong. And if we are literating, only the literacy level we are increasing, they are unable to get what is right and what is, and anybody can just move in any direction. Nice. So it is our duty only to educate them so that they can know what is right or what is wrong. And we have to search the real happiness and prosperity, as said by you also. And what is happiness, what is prosperity, deeply you have explained that we have to inculcate in our student also. That is the real motive if we are getting something from here. वेरी नाइस। व्हाट्स योर गुड नेम मैम? Oviba Sukwar. जी, तो जैसे मैम ने कहा ना कि आज एक्चुअली समझ आया कि एजुकेटर का मतलब क्या है ना, और एजुकेशन में व्हाट शुड बी गिवन, इज इट मियरली सम फैक्ट्स, सम इंफॉर्मेशन, और समथिंग विच इज मीन्स एब्सोल्यूट, समथिंग विच इज़ क्वालिटेटिव। तो अभी तक तो ये सारा डाटा और फैक्ट और इन्फॉर्मेशन, इसी को हमने मान रखा है कि यही एजेंडा है मेन एजुकेशन का। इसीलिए हम लोग बहुत सारा डाटा एनालिसिस, बहुत सारा स्टैटिस्टिक्स, बहुत सारा ये नंबर्स, गेम्स, इसी सब में लगे हुए हैं। पर इतना दिख रहा है कि एजुकेशन का स्कोप बहुत वाइड है। सो दिस इज़ नॉट मियरली नॉट रेस्ट्रिक्टेड अप टू सम इंफॉर्मेशन, सब फैक्ट्स ओनली, है ना। डायमेंशंस तो बहुत बड़ा है। अभी हमने आज उसको थोड़ा रिसीव किया है ना, और उसके बेसिस पर देख पा रहे हैं कि भाई प्रोस्पेरिटी और हैप्पीनेस ये भी कोई चीज़ है फंडामेंटल, जिस पर बात की जा सकती है एजुकेशन में। अप्रिशिएबल, बढ़िया। जी मैम, पीछे माइक पहुंचा देते हैं। So far, what we've been looking at मैम happiness एक is... चीज़ रिक्वेस्ट करूंगी, सभी लोग एक बार अपना पहले इंट्रोडक्शन देंगे, फिर बात को रखेंगे। Okay, I'm Vincinia Messe, and what I feel is what has been discussed over here is how we have been looking at the equation of happiness is like we connected with materialistic things and money especially, but that's not the thing we should be connecting our happiness with. It's more about mental health and being mentally happy, relaxed, okay. And if we are in full harmony with our own self by self-exploring and being on the right track, the same we are able to deliver to our kids and the next generation. And we need to set a right model so that our students and our kids can copy from us. So unless and until we are clear about our goals, okay, we can't make the students clear about what they are going to have in future. So first it's we who need to know where we stand. We need to find the true meaning of happiness, and the same we'll be able to deliver to our next generation. Very nice sharing. So clarity of goal, that is desirable, है ना. So what we got till now, what will be the goal? To be a good engineer, doctor, or something else? Human being. Good human being. To be a good human being, है ना, that is the target. And this is not just assuming. This being a doctor, being an engineer, है ना, these are all methods, or you can say programs to achieve what actually we want to be, है ना. So an engineer that may be happy only after honest engineering, है ना, with the engineering which is fulfilling for the society. A doctor, when the doctor treats patient without expecting a huge amount of money, then that gives real happiness. Then that gives real, जो उसने कमिट किया है, जो उसने ओथ ली है, तब फिर वो अपने काम को कर रहा है. तो ये जितनी स्किल, जितनी एक्सपर्टीज़, जितने अभी हम लोग अपने सब्जेक्ट्स को पढ़ा करके उसको किसी एक पर्टिकुलर डिमेंशन में उसको चाह रहे हैं कि वो ऊपर उठे, बिना वैल्यूज़ के उसके अपनी ये सारी स्किल्स भी बहुत इफ़ेक्टिवली सोसाइटी में, है ना, सामने आ नहीं पाती हैं.
तो in spite of we are producing number of doctors and engineers, even then we are not satisfied बहुत ज़्यादा कि ये सारे लोग जो ये बन करके ये बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं। हमें अभी शिकायत ही है डॉक्टरों से भी, हमें अभी शिकायत है इंजीनियर्स से भी, क्या कर रहे हैं, कितनी डिसऑनेस्टी है ना, बिल्कुल कोई इंटीग्रिटी से काम नहीं करें, बहुत सारी शिकायत है। तो ये जो शिकायत है, ये शिकायत मुक्त समाज हो पाए, ये शिकायत मुक्त संबंध हो पाए, ये भी एजुकेशन का कुछ मुद्दा होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? होना चाहिए। आज की डेट में है कि नहीं है? तो आज तो ये कंप्लेंट फ्री रिलेशनशिप, ये भी कोई बात है समझने की? हार्डली वी आर बॉदरिंग फॉर। तो बस नंबर लाना है, और इस नंबर लाने में कंपटीशन में रिलेशनशिप ये अवॉइड भी हो रही हो, ये वायलेट भी हो रही है, दैट्स ऑल फाइन। आगे निकलना है, अंधाधुंध कॉम्पीट करना है ना। इसमें ये कंप्लेंट फ्री रिलेशनशिप, इसकी कोई बात भी हो रही है या अदरवाइज कुछ टीच कर रहे हैं? ये जो थ्रोट कट कंपटीशन है, इज दिस जहां हम लोग ये कंप्लेंट फ्री रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं? ये जितना ये कंपटीशन है, ये ये रिलेशनशिप की बात हो रही है। तो ये इम्पॉर्टेंट बात है। अभी हम लोग चाह क्या रहे हैं? हम चाह रहे हैं कि समाज में ये ब्रदरहुड हो, सब एक दूसरे को सपोर्ट करें, और जितनी टीचिंग हो रही है वो सारी ऐसी हो रही है। हम चाह रहे हैं कि बच्चा टीम स्पिरिट के साथ काम कर पाए, और इस टीम स्पिरिट के लिए ये फीलिंग्स, ये रिलेशनशिप, ये समझना ज़रूरी है कि नहीं? एज एम्प्लॉयर हम चाह रहे हैं कि स्कूल में, कॉलेज में यूनाइटेडली, ऑल टुगेदर, कंबाइनली सब काम करें। ये क्या मतलब है यूनाइटेडनेस का? क्या मतलब है ये ऑल टुगेदर? बिना हार्मनी समझे, बिना रिलेशनशिप समझे, ये कंपटीशन और स्ट्रगल की फीलिंग के साथ कहाँ होगा टीम वर्क? कहाँ होगी ये ब्रदरहुड? So only just requirement is to assume something, to pray for something, to wish for something, or to actualize what we want, है ना? तो अभी हम विश तो बहुत करते हैं, हम प्रार्थना तो बहुत करते हैं सुबह शाम। ये प्रार्थना करके कोई कहीं से बाहर से कोई जो एक ऑलमाइटी, कोई एक है ना, किसी को हमने मान रखा है, वो आके कुछ कर देगा, या फिर हम ही लोग हैं जिनके थ्रू ये चीज़ें होनी है, ये सोशल चेंज होना है, ये पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन होना है ना, ये सेल्फ को देखना है, ये सेल्फ को नेचुरल एक्सेप्टेंस से अलाइन करना है। ये सारा काम हम खुद ही करने वाले हैं, या फिर कहीं से कुछ ऊपर से कुछ ब्लेसिंग्स होंगी, कुछ क्लाउड्स बनेंगे, कुछ लाइट होगी? व्हाट वी आर एज्यूमिंग, व्हाट इज गोइंग टू हैपन? एग्जैक्टली, सो वंस ओन पार्टिसिपेशन विल वर्क, and in that way only the whole nature will contribute। तो प्रकृति आपको सहयोग करेगी, नेचर आपको हेल्प करेगी, ये सारी कुछ चीज़ें होने वाली हैं, लेकिन तब जब हम इनिशिएटिव लेंगे। अभी तो हम अपनी तरफ से इनिशिएटिव नहीं ले रहे, अभी हमने छोड़ रखा है सब कुछ होगा जब कोई चाहेगा तो, इसलिए हमने अपने चाहने को देखना ही बंद कर रखा है, उसको देख ही नहीं रहे, व्हाट वी वांट एज ह्यूमन एस्पिरेशन। सो वी आर हार्डली बॉदरिंग फॉर। Importance is to see actually what we want and do we making some effort in that direction what we want? नहीं? बढ़िया, पीछे से एक दो शेयरिंग और ले लेते हैं। Good evening, ma'am. My name is Dr. Anubha Sharma. And first of all, I want to thank you. I'm really glad to be a part of this seminar. And also I want to thank Father Stanley and Sister Principal, Sister Cynthia, for bringing this all good thoughts and time in our lives. One thing I came, like a crux which I got today, is that living right is important. We need to inculcate the proper sanskars in our generation. Very nice. Being a mentor, yes, it is really important for us to show them that you have to live right. So once we show them, like in the family also, the first school is home. Parents, after parents, teachers are the ones who get into their lives, children's life. So it is really important that we need to show them, we need to live a kind of life where we are showing them that we have harmony with whatever we are having in our lives, whatever we can reach up to, and also giving them a lesson where they can
learn how to build or reinforce a proper character. Character is really important, which I really see that is lacking in many of the humans. We are literate, we are educated, but there is a huge difference between the two words, education and literacy. Also, you explain very well the differences between value and morals. So values are something different and morals are taking us, value is showing the worth of any person, anything. Like if I see your value, you are really, really valuable person. And if I see the moral word, I see that it takes a child's mind from what is good to bad, what is right to wrong. So we should show this generation that what is morality, what is harmony, how we can be content with the things which are in our reach, or following a proper path which is right, not wrong, no misconduct, and how we can reach our goals by that way. So being a mentor, I really, really think it's very important for us people. Like other subjects are important, but teaching proper moral values to children these days is also at the same level. We should Very put nice, it ma'am. above. So, what I extracted from your sharing, Yes, ma'am. कि ये जो difference है ना, values are all livable. This is not exactly same as morals. Morals are certain sermons, certain preachings, है ना? वो preaching में हो सकता है एक बार मुझे लगे कि हाँ ठीक है ये बात बताने की है लेकिन जीने की नहीं है, ये तो आदर्श बात है. लेकिन जो values बात कर रहे हैं ना, this is all my own participation. That's why values are not something जो उपदेश है, कहा तो जाएगा लेकिन पालन नहीं किया जाएगा, है ना? So I just want to get few expressions from St. Anselm's teachers also, जिन्होंने already इसको पहले एक बार देखा है. तो एक बार देखने के बाद उनको क्या लगा? Is it really livable? They started living with these proposals. They got something after living with it, है ना? So they should share. So let's come forward. Ma'am is Thank you, asking for ma'am. mic. जी. जी. अच्छा. Okay. Good evening, madam. I attended the 3-day seminar previously in St. Anselm's, myself Stuti. And one thing you said in the beginning, it can be a reflection and as well as a question. You said about natural acceptance. See, I try to, inculcate that in my own life, the idea of natural acceptance. We question on every petty thing and the immediate answer that we'll get is our natural acceptance. Right, ma'am? But the point is that when I tried it, I realized that condition, the idea of being conditional coincides with natural acceptance. Sometimes we think it is a response of natural acceptance, but it is not. It is many a times conditioned. So that I realize. You are asking when we try to put it in our lives, what is the conclusion of it? Second thing, at the same time when we are applying these things, it's fine because I am applying. But the environment we are living in is not governed on these principles. That time we are the sufferers in one way or the other because, other is not understanding how we are dealing with ourselves or the principles that we are adopting in our life. How should we counter those problems that we are facing when we are adopting these things in our life? This is my question also and my reflection also. ठीक है, बढ़िया. तो ऐसा कह रहे हैं कि ये जो नेचुरल एक्सेप्टेंस है, एक्चुअली जब इसको देखने को चलते हैं तो हमको ये लगता है कि हाँ ये कुछ ऐसी चीज़ है, इस पर काम किया जा सकता है ना? और हमको ये लगता भी है कि हाँ ये ठीक है, ये कंफर्टेबल है हम इसके साथ में काम करके. लेकिन जब उसके बाद दूसरों से उस तरह का सपोर्ट नहीं मिलता, जब दूसरे वैसा नहीं जी रहे होते हैं, तो मुझे डिसअपॉइंटमेंट होता है ना? और मुझे लगता है कि ऐसा करना भी है, आगे इसके साथ बढ़ना भी है कि नहीं बढ़ना है ना? सो दैट इज़ वन ऑफ द इशू. और इसको ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा कंडीशनड भी है, अगर कुछ नेचुरल एक्सेप्टेंस है और वो कंडीशनड थ्रू कंडीशनिंग भी आ गई है, तो क्या प्रॉब्लम क्या है इसमें? ठीक ही बात है ना? अगर कुछ सही है, सही मतलब अगर कुछ नेचुरली एक्सेप्टेबल है और उसके लिए मैं ट्यून्ड अप हूँ, वैसे ही उसको बार बार करती हूँ. ट्रेनिंग का मतलब है, ट्रेंड का मतलब है, कंडीशन का मतलब है मैं डेविएट नहीं हो रही उससे.
इन स्पाइट ऑफ बाहर से कितना भी प्रेशर रहे, बाहर से कितने भी इन्फ्लुएंसेस रहे, लेकिन मैं उसके लिए तैयार हूँ, मैं उसके लिए फर्म अप हूँ, है ना, जो सही है, तो मैं वैसा कर रही हूँ। तो ऐसा करें कि अगर वैसा कुछ कंडीशनिंग, आउट ऑफ कंडीशनिंग भी हो रहा है, भाई मुझे समझ आ गया कि प्रॉस्पेरिटी इज एक्चुअली व्हाट आई डिज़ायर, और फिर मैं प्रॉस्पेरिटी के लिए कंडीशन होकर भी काम कर रही हूँ कि नहीं, मैं अपने को रेगुलेट कर रही हूँ कि नहीं, आई हैव टू वर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी बिकॉज दिस आई गॉट, दिस इज राइट ना, आई एम नॉट गोइंग फॉर वेल्थ एक्यूमुलेशन। ठीक है ना, इस कंडीशनिंग के साथ कोई बुराई नहीं है। कैसे कोई बुराई नहीं है? क्योंकि जब भी मैं प्रॉस्पेरिटी के लिए काम करती हूँ, आई फील कंफर्टेबल बिकॉज व्हाट आई वांट, आई एम वर्किंग फॉर दैट। नंबर वन, आई नीड प्रॉस्पेरिटी, मुझे समृद्धि चाहिए। जब भी मैं किसी को ब्लेस करती हूँ, मैं ये चाहती हूँ दूसरा भी समृद्धिशाली बने, इसलिए अगर मैं उस पर काम कर रही हूँ, नंबर वन, आई विल बी एट ईज। नंबर टू, जब मैं आपके साथ में समृद्धि के लिए प्लान बना रही हूँ, तो मैं आपको ना तो ओवर फ्लडेड कर रही हूँ रिसोर्सेज से, ना फिर आपको अंडरमाइन कर रही हूँ रिसोर्सेज में, है ना। तो रिसोर्सेज को लेकर के समृद्धि की फीलिंग, क्योंकि मुझे पता है, इसलिए मैं अपने बच्चे के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, सभी के लिए वेल्थ एक्यूमुलेशन का प्रोग्राम नहीं बना रही, समृद्धि का बना रही हूँ, है ना। तो आपके लिए भी हैप्पीनेस की पॉसिबिलिटी को जनरेट कर पा रही हूँ। सो आई एम फीलिंग हैप्पी, turning up with more responsibility to you, है ना, for the sake of prosperity। कोई प्रॉब्लम नहीं है इस कंडीशनिंग में भी। और जब इतने के साथ काम कर रहे हैं, तो नेचर को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं या नेचर को एग्जॉस्ट कर रहे हैं? नेचर में क्योस या नेचर हार्मनी में है? ऐसे में जब मैं अपनी प्रॉस्पेरिटी के लिए काम कर रही हूँ, आपकी प्रॉस्पेरिटी के लिए प्रोग्राम बना रही हूँ, तो नेचर खराब हो रही है, नेचर और स्टेबल हो रही है, हार्मोनाइज्ड हो रही है, स्टेबल हो रही है। तो इन टोटलिटी भी देयर विल बी नो chaos, देयर विल बी हार्मनी। सो आई टोल्ड यू दीज आर 3 चेक्स। तो ऐसा नहीं है कोई चीज़ करके सिर्फ मुझे ही ठीक लग रहा है और मैं मान रही हूँ कि ये नेचुरल एक्सेप्टेंस है। मैं उसको इसलिए कह रही हूँ कि ये कंडीशनड हूँ, क्योंकि अभी नहीं देख पा रही उसके साथ प्रोग्राम बना के कि दूसरा भी तृप्ति में जा रहा है। मैं ये नहीं देख पा रही कि जो पूरे समाज में अभी जो अप्स एंड डाउन चल रहे हैं, बिकॉज दे आर नॉट इन स्टेट ऑफ ऑब्जर्विंग नेचुरल एक्सेप्टेंस। तो अभी मुझे भी आउट ऑफ कंडीशनिंग ये इन्फॉर्मेशन मिली है, कहीं कुछ मैच किया है, मुझे लग रहा है कि शायद मैं नेचुरल एक्सेप्टेंस को समझ गई, है ना। सो दिस इज इंपॉर्टेंट टू लुक मोर डीपली व्हाट नेचुरल एक्सेप्टेंस इज। Natural acceptance, let me make you clear. Natural acceptance, number one, as she said, Stuti ma'am said, it is effortless to observe. As and when you will ask yourself, you will get the answer spontaneously. जैसे संबंध या विरोध, what will be the answer? Trust or mistrust? Nurturing or worsening? Protection of environment or exploitation of environment? So you are getting answers spontaneously without any effort. You are not going to take help of any of the literature for this, for any of the social networking site for this. Effortless answer. Number one, check, Stuti ma'am. Number two, check whether I am working for natural acceptance or it is merely conditioning. It is not going to change with time and place for me. तो मेरे लिए सुबह दोपहर शाम ये बदल नहीं रहा है। तो अगर मैं संबंध देख पा रही हूँ, तो मैं कॉलेज में भी देख पा रही हूँ, मैं घर पे भी देख पा रही हूँ, मैं सड़क पर भी देख पा रही हूँ, मैं पिक्चर हॉल में भी देख पा रही हूँ, मैं इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर भी देख पा रही हूँ। सो इफ इट इज हैपनिंग, देन आई एम नॉट कंडीशनड, आई एम एबल टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप। एंड नंबर 3 है ना, इट इज नॉट गोइंग टू चेंज विद इंडिविजुअल इवन। तो मुझे ये भी दिख रहा है कि दूसरा व्यक्ति भी नेचुरल एक्सेप्टेंस संबंध की है, अभी वो संबंध को किसी पर्टिकुलर पेरिफेरी में रख के देख रहा है, अभी वो ब्लड रिलेशनशिप को संबंध माने बैठा है। मैं भी माने बैठी थी किसी समय। जब मैं ब्लड रिलेशनशिप को संबंध मान रही थी, तो 4 लोगों की तरह एक के लिए एक साथ ट्रीटमेंट कर रही थी, बाकी 40 के लिए अलग तरह का, 400 लोगों के लिए अलग तरह का, और जो उस पेरिफेरी से भी बाहर थे उनके लिए मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं थी, है ना। तो अभी मैं जितना जितना इस संबंध को समझ पाऊंगी, मेरा उतना उतना एक्सपेंशन होगा, मुझे उतना उतना दिखाई पड़ेगा कि मेरा काम बढ़ रहा है, इतने लोगों के साथ में मेरा अपना इन्वॉल्वमेंट, मेरा अपना पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है। तो अगर ऐसा दिख रहा है ना कि अभी मैं फ्रस्ट्रेट हो रही हूँ, अभी मुझे लग रहा है कि दुनिया तो नहीं ठीक चल रही, मैं ही कितना करूँगी, अगर ये वाली स्टेट बन रही है, टू रिव्यू, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिव्यू वेदर आई एम एबल टू सी नेचुरल एक्सेप्टेंस राइटली और आई एम जस्ट सीइंग इट विद सर्टेन कंडीशंस। तो अभी कंडीशनिंग के साथ देख रही हूँ या देख पाई हूँ, दिस इज़ येट टू
explore. Because then at times, because of conditioning, I come to the point that sukh and dukh both are the part of life, and happiness and suffering both are the part of life. See, today we were discussing about this fact. That's why I'm coming up to this. I came to the conclusion. Yeah. So maybe it's conditioning or one natural conditioning acceptance. was these two are parts of life. These are two coins of a single, two faces of a single coin. ऐसा भी हम मान के चल रहे थे. हमको ये 1 महीने पहले ये भी प्रस्ताव मिला. एक कंडीशनिंग से दूसरी कंडीशनिंग पे शिफ्ट हुए, बस इतना ही हुआ. अगर इस प्रस्ताव को अभी आज भी इस 3 दिन की वर्कशॉप के बाद मैं कह रही हूँ, अगर इसको जीने का प्रोग्राम नहीं बना, इसको लिविंग में वैलिडेट करने का प्रोग्राम नहीं बना, द स्टेट विल रिमेन सेम, ओनली द शिफ्टिंग फ्रॉम वन कंडीशन टू अनदर कंडीशन, दैट्स इट. और इसके लिए बहुत पॉसिबिलिटी है कि आप फिर से दोबारा कोई वीडियो दिखाएगा और दोबारा आपको इस बात के लिए बार बार उत्साहित कर देगा कि दुनिया इतना खराब कर रही है, तुम ही पागल हो क्या, बिल्कुल सबके लिए मरे जा रहे हो. तो इस तरह से आपकी कंडीशनिंग सेकंड्स में बदल जाएगी, है ना. और हो सकता है आप पहले वाले ही उसमें चले जाएं कि भैया सुख और दुख सब एक सिक्के के 2 पहलू हैं, कभी दुनिया को देखेंगे तो दुखी भी होंगे, कभी अपने में चलेंगे तो सुखी भी होंगे. ये सब कुछ क्योंकि अभी हम कंडीशनिंग को ही इवैल्यूएट कर रहे हैं, एक कंडीशनिंग दूसरी कंडीशनिंग, किसी को क्वालिटी कंडीशनिंग बोल रहे हैं, किसी को वर्स्ट कंडीशनिंग बोल रहे हैं. बट दीज ऑल आर परसेप्शंस. कब मानेंगे कि अब सेटल हो गया, कब मानेंगे कि कंडीशनिंग से हम समझ पर आ गए, व्हेन इट विल नॉट चेंज फॉर मी एटलीस्ट. इतना तो गारंटी मैं ले लूँ कि मेरे लिए नहीं बदलने जा रहा अब संबंध. अब मुझे दिख रहा है कि हर पल हर क्षण रिलेशनशिप और हार्मनी, इसके अलावा कुछ और काम नहीं. जब मैं इतना डिटर्मिनेशन के साथ दूसरों को देख पाऊंगी, फिर दूसरे को हेल्प कर पाऊंगी. सो येट टू मूव फॉरवर्ड. अभी तो और आगे बढ़ना है, अभी तो और समझना है ना. अभी तो एक ग्लिम्स मिला है. 3 दिन की वर्कशॉप इज नॉट सफिशिएंट. आप बताओ ये पैसा कमाने के लिए कितने साल का समय लगाया है अपने लिए? कितने साल? कम से कम 20 साल, 22 साल. बच्चे के लिए वो पैसा कमाने के लायक बन जाए, कितना समय देंगे उसको? 20 साल, 22 साल, जितना आपने अपने लिए लगाया है. ये जीने की योग्यता विकसित हो जाए, यानी कि समझ संबंध सुविधा तीनों को देख पाए, कितना समय लगाना होगा? 3-fold मल्टीप्लिकेशन है एटलीस्ट. तो 20 साल 22 साल अगर पैसा कमाने के लिए लगा रहे हैं तो इससे तिगुना बड़ा काम है. और आप सोच रहे हैं 3 दिन में हो जाएगा है ना. 3 दिन में कंडीशनिंग ही होगी, कंडीशनिंग ही शिफ्ट होगी, दैट्स इट. तो मैं तो बहुत कॉन्फिडेंट हूँ इस बारे में. अगर कंडीशनिंग की शिफ्टिंग करना चाह रहे हैं 3 दिन में, ठीक है, करते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. फिर आती रहूँगी, बार बार आती रहूँगी, एक बार कंडीशनिंग परोसने के लिए. लेकिन अगर क्वालिटेटिव शिफ्ट चाहते हैं, सो प्लीज ट्राई टू सी दिस विद इन. नाउ दिस कॉन्सेप्ट दैट शुड बी योर ओन. ओनिंग आपकी हो जानी चाहिए. हाँ, मुझे दिख गया यही नेचुरल एक्सेप्टेंस है, मुझे दिख गया एक्सेप्टेंस और नेचुरल एक्सेप्टेंस अलग है. मुझे दिख गया कि ये चावल और गेहूं जैसा चॉइस जैसा मामला नहीं है. दिस इज नर्चरिंग एंड ओनली नर्चरिंग. तो ये जो चॉइस है, कंडीशनिंग है ना, अभी चावल और गेहूं पे शिफ्ट हो रही है. नहीं चावल खाना ठीक नहीं है, ओके आई ऑप्ट गेहूं देन, है ना. ये है, तो चावल से परेशान थे तो गेहूं पे शिफ्ट हुए, दैट्स इट. मैं कह रही हूँ ना चावल ना गेहूं, मुझे ये दिख जाए कि नर्चरिंग, एंड दैट इज पॉसिबल थ्रू चावल ऑल्सो, थ्रू गेहूं ऑल्सो. तो फिर ये कैसे वाला बदलेगा, लेकिन कहाँ फर्मनेस रहेगी, कहाँ डेफिनेटनेस रहेगी? व्हाट वाले पर. तो वैल्यू इज समथिंग डेफिनेट. ये जो हाउ वाला है ना, जो बदल रहा है ना, जिसको आप कंडीशनिंग कह रहे हैं, दिस इज नॉट एग्जैक्टली वैल्यूज. सो लेट अस सी मोर डीपली. और थोड़ा ऑब्जर्वेशन बढ़ाते हैं अपनी, है ना. आई होप एवरीवन गॉट दैट असाइनमेंट शीट. 3 या 4 पेज की असाइनमेंट है you are providing. So ma'am will provide you one of the assignment for today. जितना कुछ आज बात हुई है उसके बेसिस पर आपको ये कल करके लाना है. अर्ली मॉर्निंग यू हैव टू सबमिट इट, यहाँ पर रख देना है. एज सच कोई आपसे कलेक्ट नहीं करेगा, यू ऑल आर रिस्पॉन्सिबल टीचर्स. यहाँ पर रख देंगे और हम लोग उसको एक बार देख लेंगे, इवेलुएट करके आगे के सेशंस को चलाएंगे. आज के लिए इतना समय देने के लिए, इतना पेशेंटली सुनने के लिए और एक्टिवली इन्वॉल्व होकर पार्टिसिपेट करने के लिए, थैंक्स फ्रॉम द कोर ऑफ आवर हार्ट्स. तो सच में हृदय तल की गहराइयों से सबको बहुत बहुत धन्यवाद.